अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकाते रह गए, अपनी सुपर पावर का डर दिखाते रह गए और हमास गाजा में अपने गद्दारों को मौत की नींद सुलाता जा रहा है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि गाजा में खून खराबा रोको, नहीं तो एक एक को खत्म कर दूंगा। लेकिन हमास एक बार फिर गाजा पर अपनी जकड़ को और मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या हमास को ट्रंप की धमकियों से डर नहीं लगता? क्या गाजा से इजरायली सेना के वापस जाने के बाद हमास के लड़ाके कत्लेआम मचाने को आज़ाद हो गए हैं? क्या हमास अब एक बार फिर गाजा का बादशाह बनना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, शांति समझौता होने के बाद भी गाजा गृह युद्ध जैसे हालातों में क्यों धधक रहा है? सवाल बहुत हैं। आइए उन सवालों के जवाब जानते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में सीज़फायर हो चुका है, इजराइल के साथ युद्ध विराम पर समझौता हो चुका है, लेकिन सवाल है कि क्या गाजा में वाकई शांति है? जवाब है नहीं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमास इन धमकियों को हल्के में लेता हुआ गाजा में अपने ही दुश्मन गुटों को मौत के घाट उतार रहा है, मार रहा है। आखिर क्यों शांति समझौता होने के बाद भी गाजा गृह युद्ध जैसे हालातों से धधक रहा है? क्या हमास ने ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर दिया है? गाजा में खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा ट्रंप ने कहा है। ये चेतावनी साफ साफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी। ट्रंप ने साफ और कड़े लहजे में हमास को चेताया कि अगर गाजा में हिंसा जारी रही तो हम हमास पर दोबारा हमले शुरू करने का समर्थन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान गाजा में हमास और दूसरे गुटों के बीच जारी गोलीबारी की घटनाओं के बाद आया। ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाते हुए सोशल मीडिया पर भी एक तीखा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, हमास का लोगों को मारना समझौते में नहीं था। अगर हमास लोगों को निशाना बनाना जारी रखता है तो हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हमास को अपने हथियार डालने होंगे, वो खुद हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम उन्हें बिना शस्त्रों के करेंगे। हम अगर ऐसा करेंगे तो ये हिंसक तरीके से होगा। हालांकि बाद में ट्रंप ने यह साफ किया कि अमेरिकी सेना गाजा में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन सवाल है कि अगर अमेरिकी सेना नहीं जाएगी तो कौन हमास को नियंत्रित करेगा? क्या इजराइल? ट्रंप ने अपने बयानों में हमास को हथियार छोड़ने की सीधी धमकी दी। धमका रहे हैं वो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमास ने कई गिरोहों को खत्म कर दिया है और उनके सदस्यों को मार डाला है। ये जारी रहा तो हमें मजबूरन वहां जाकर उसका खात्मा करना होगा। लेकिन क्या हमास ट्रंप की इस धमकी को हल्के में ले रहा है? आंकड़े तो ये बताते हैं कि एक तरफ ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमास गाजा में अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, अपने गद्दारों को मार रहा है। अब सवाल है कि गाजा में आखिर ये टकराव क्यों हो रहा है? दरअसल गाजा में 2 साल से चल रहा इजराइल और हमास का युद्ध पिछले हफ्ते रुक गया। इजराइल की सेना वापस लौट गई, लेकिन इस शांति समझौते के बाद गाजा के अलग अलग गुटों के बीच ही टकराव की बात सामने आई। हमास ने लंबे समय तक गाजा पर शासन किया है। 18 साल पहले सत्ता में आने के बाद से हमास ने वहां अपना दबदबा और व्यवस्था सब कुछ कायम रखी थी। लेकिन इजरायली हमलों के बाद हमास की ताकत कमजोर हुई। इसी मौके का फायदा उठाकर युद्ध विराम के बाद दूसरे सशस्त्र गिरोहों ने सर उठाया या फिर सर उठाने की कोशिश की तो हमास भड़क गया। हमास अपने कमजोर होते दबदबे को फिर से कायम करने के लिए इन प्रतिद्वंदी गुटों की हत्या कर रहा है। हमास चाहता है कि गाजा के लोगों में उसका खौफ कायम रहे। हमास गाजा पर कब्जा चाहता है और वो बादशाह बनना चाहता है। मुद्दा साफ है, एक तरफ शांति समझौता हुआ और दूसरी तरफ सत्ता को लेकर गुटों में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। हमास को भी इजराइल से ज़्यादा चिंता गाजा के अंदर अपने विरोधियों की है, इसलिए वो ट्रंप की धमकियों को दरकिनार कर अपनी ताकत दिखाने में लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हमास को लेकर उनका धैर्य लिमिटेड है, वो इसे ज़्यादा सहन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमास नहीं मान रहा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप हमास को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नज़र बनी है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।